बिहार में अचानक ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। जिस बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बना था, आज उसी के साथ मिलकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको कहा जा सकता है बाहर कर दिया गया इन दोनों ने मिलकर? हमको कौन बाहर करने वाला है? बाहर जिनको होना था वो बाहर चले गए। ये तो बिल्कुल ढोंग था। 6 महीना से भाजपा के साथ इनका साठगांठ था, हम लोग सब जानते थे। लेकिन गठबंधन बनाए थे हम, फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को, सेकुलर ताकतों को स्ट्रेंथन करके, जगा करके देश बचाने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी और सारे आरएसएस के लोग देश भर के बिहार में लोग कैंप किए थे और वो रुपया खर्चा किए। और हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया था, हम मैंडेट इसी सवाल पर लिया था एकमात्र, बाकी तो सेकेंडरी विकास तो एक रुद्राक्ष का माला है, लोग जपते रहते हैं। क्या विकास हो रहा है देश का? किसान गोली खा रहा है, बेरोजगार मारा चल रहा है। तो इसमें नीतीश कुमार का मन ठीक नहीं था। हम लोग जानते हुए भी हम समझा कि आदमी ठीक रहेगा, इकट्ठा हो, वोट का बंटवारा नहीं हो, स्प्लिट नहीं हो। और हम लोग मिल करके, मतलब मेजॉरिटी हमको मिली और बीजेपी थर्ड पार्टी बन गई। यहाँ पर फर्स्ट हम हुए, सेकंड नीतीश कुमार हुए और थर्ड हो गई बीजेपी। और कांग्रेस पार्टी को 27 सीट यहाँ मिला असेंबली का। और हम लोग डिवीजन थे यहाँ पर। पहले 14 के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमको वोट मिला है। आप निकाल कर रिकॉर्ड देखिएगा, हर जगह हमारे कैंडिडेट को 3.5 लाख 4 लाख वोट, तो कुछ वोटों से हम हार गए। बहुत सारी सीट, 4 सीट हम एमपी का जीते बिहार से सर। तो अब ये जो मैंडेट था भाजपा के खिलाफ, नीतीश कुमार बोलते थे कि हम धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा से हाथ कभी भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पहले थे भी साथ में ये दोनों। और जो हुआ, इन दोनों का जो डाइवोर्स हुआ, तो हमारे सदन में लोग आए, इकट्ठा हुए और हम लोग बनाया गठबंधन, महागठबंधन बनाया। उसमें माननीय मुलायम सिंह जी भी थे, सब लोग थे। लेकिन बाद में मुलायम सिंह जी अलग हट गए, नीतीश के आचरण को देख करके और चलबाजी को देख करके, धुरतई को देख करके। तो हम लोग गठबंधन में जो मैंडेट मिला भाजपा के खिलाफ हमें मिला। हमने नीतीश कुमार के लार्जेस्ट पार्टी हमारी होते हुए भी 80 एमएलए हमारे हैं। काउंसिल में हमारे 7-8 हैं, राज्यसभा में, और राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 3 हमारे एमपी हैं अभी भी। तो हम लोगों ने ये किया। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हमारे बुनियाद में है। हम मिट जाएंगे, लेकिन हम समझौता नहीं कर सकते। और आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी ने ये सब एसेस कर दिया कि लालू बहुत यहाँ मजबूत आदमी है, जनाधार इसका मजबूत है। लाख केस के बावजूद भी लालू बोलता है, लालू गया लालू गया। और फिर लालू कहाँ से लौट के चला आता है। बिना लालू का नाम लिए किसी का भोजन नहीं पचता इस देश में, तो बातें चलते रहती है, खट्टा मीठा बुरा भला सब होता। तो ये नीतीश कुमार ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये चले गए भाजपा के गोद में। जो भाजपा के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में जा कर के ये बैठ गए। एक तिल भी ये बिना सत्ता के नहीं रह सकते, जबकि यहाँ पे इतना सुख और सत्ता। हमने थम इम्प्रेशन भी दे दिया था कि जाओ, टीका भी 2-2 बार कर दिया कि जाओ छोटा भाई हो, हमारा पूरा आशीर्वाद है, अपना सरकार चलाओ। हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं था और ये कोई काम नहीं किया आदमी, खाली बनावटी बात किया। कोई बिहार की जनता का भलाई का काम हुआ नहीं है, उल्टे नुकसान हुआ है। शराबबंदी और विकास की जो बात, शराबबंदी तो डिलीवरी होम, घर घर में डिलीवरी हो रहा है शराब।
बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। अब कहीं शराब खोजने की जरूरत नहीं है, दरवाजा पा के पहुँचा जा रहा है। इसकी जानकारी आपको कब मिली? हमको बराबर जानकारी मिली, लेकिन हम लोग तो इनको सबसे पहले बोला कि भाई ये एकाएक जो ये बंद कर रहे हो, तो ये जो लत लगी है, आदत लगी है, माफिया का वर्ड का जो जन्म हुआ था, तो शराब के सवाल पर ही अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्री में नहीं टिक पाया। तो हम चारों तरफ से टापू से घिरे हुए हैं। एक तरफ नेपाल है, दारू वहाँ है, पूरा मिलता है। ये पूरा झारखंड है, यहाँ पूरा दारू खुला है। बंगाल है, दारू खुला है। पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश से दारू खुला है। चारों तरफ के टापू में है। ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा। नतीजा हुआ कि लोग बड़े पैमाने पर लोग जेल में हजार लोगों को इतना कड़ा कानून भी बनवा दिया। लोग हम लोग की भी सहमति रही कि भाई जन जागरण करके, जागरूक करके सबको फेज वाइज दारू बंद करो, आदत छुड़ाना चाहिए। एकाएक कर दिया। ये एकाएक कर देने का मतलब एक तरफ 5,000 करोड़ का नुकसान और कई हजार करोड़ का मालो माल माफिया पैदा ले लिया, सब यहाँ दारू बेच रहा है। पुलिस मालो माल हो गई, ये सारे मालो माल हो गए। तब सबसे बड़ी बात ये है कि ये नरेंद्र मोदी और भाजपा को, आरएसएस को बहुत भय है बिहार से, क्योंकि जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली कॉशस है, सेकुलर स्टेट है। और ये चाहता है लोग कि यहाँ बिहार को हम कब्जा करें। 19 का चुनाव आ गया, ऑल फ्रंट पर नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं, तो बात बना करके गाय और ये बना करके गाय ये वो सब तरह का नाटक करके ये जनता को भुला करके बिहार को कब्जा करना चाहते। क्योंकि हमारा प्रयास है यहाँ से मायावती जी और अखिलेश जी को इकट्ठा करना, और हम ऑनलाइन है एकदम। लालू जी, क्या लेकिन आप गठबंधन बचा सकते थे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको 3-4 महीने से इस बात की भनक थी। बात सुनो ना, लेकिन हम साफ आदमी हैं, हमारा हृदय खुला रहता है। लेकिन ठीक हम बोलते थे कि नीतीश कुमार की हथेली में दांत है, तीत नट ऊपर नहीं है। और हम उसको फिर बाद में जस्टिफाइड किया कि नहीं भाई, सर्च किया तो नहीं, उधर दांत नहीं है, ऊपर छटक के चला आया, फिर छटक के चला गया भीतर वो दांत। तो ये नीतीश जो है बड़े मैंने बोलता नहीं, लेकिन ये हमेशा धुरतई की राजनीति करना, आज यहाँ कल वहाँ वहाँ। बताओ, ये तो अंतिम समय हो गया नीतीश कुमार का। जिस बीजेपी को इन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाना है, अब प्रधानमंत्री की क्वालिटी है, ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको बना दो। बड़े भारी इमेज वाले यही हैं। तो हम लोग को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये नोटबंदी से ले करके और जीएसटी से ले करके, और ये प्रधानमंत्री बिहार की बेटी जगजीवन बाबू की बेटी मीरा कुमार, विद्वान आदमी, हम 18 पार्टी के लोग तय किए, ठीक है लेटे तय किए, तो ये उनको न वोट दे करके सीधा भाजपा को दे दिया। ये तो बड़ा भारी घात किया बिहार की जनता के साथ। देश में सेकुलर ताकतों को पीठ में चाकू भोंका ये आदमी। तो सारा देश में और बिहार में एकदम लोग उबल रहे हैं, और हम लोग को कोई परवाह नहीं, हमको कौन छोड़ देगा। ये जितने लोग हैं सो कॉल्ड जो लीडर, नीतीश फितीश, ये सब मेरा प्रोडक्ट है। सब आपकी जो लड़ाई हमेशा बीजेपी से चलती थी, तो महागठबंधन को बचाने के लिए अगर तेजस्वी यादव का इस्तीफा दिलवा देते तो आपको नहीं? क्या कसूर है उसका? तेजस्वी का कसूर क्या है? अब फिर खुद बोलते हैं कि हमने तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा था। सार्वजनिक रूप से कल भी ये बोले ना कि हम मांगे नहीं थे। हम भी बात किया, हम बराबर टच में रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि कोई कम्युनिकेशन गैप था। तो नहीं, हम लोग कहाँ मांगे हैं, हम लोग नहीं पब्लिक डोमेन के लिए कोई बयान दे दे। तो भाई जाने काम, ये तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस है ना इनका। यही मिल करके भाजपा से, आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से भोज पर जमा होकर मीटिंग करके यही केस करवाए हैं फिलिंजी ग्राउंड पर। अब तो केस का मुकाबला हम करेंगे। हमको जो प्रॉपर अथॉरिटी है, जो केस किया है, वो बुलाएगा, वहां ना हम बताएंगे।
आप पुलिस हैं, सीबीआई के आप डायरेक्टर हैं, क्या आपको पता है? बिहार के भवन और पथ निर्माण मंत्री इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्टर 2 पुल खुलवा दिया और सारा काम हो रहा है, 6 लेन पुल बनवा रहा है और इतना काम किया ये लड़का। तुम्हारे यहाँ ये बिहार गवर्नमेंट में कौन सा घपला किया? बिहार गवर्नमेंट के घपले होते तो तुम पूछता कि भाई आपने ये क्या किया, ये किया, आप चेक कर सकते थे। आप अथॉरिटी नहीं ना है, ईडी नहीं ना आप हैं, इनकम टैक्स आप नहीं ना थे। एक लड़का को जलील करके, ये तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस था। विधानमंडल की बैठक में सारे विधायक, 80 विधायक ने कहा कि नहीं हमारा नेता है, कसूरवार नहीं है कोई चीज में, इस्तीफा नहीं करेगा। मेयर एफआईआर के सवाल पर, इन पर तो 302 का मुकदमा है 91 से। बिहार का मुख्यमंत्री देश में पहला मुख्यमंत्री है कि कमर ओढ़ के घी पी रहा था, अपने को क्लीन, अब बड़ा साफ सुथरा हम हैं, कानून का राज, अपने कानून का भंग करके 302 का मुद्दालय संज्ञान हुआ है, कोर्ट से केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन का जो काउंसिल का आप निकाल के देखना, उसमें खुद इन्होंने कहा कि हम पर ये केस है। ये आपको कब पता चला इन पर जो केस हमको है? पता चलता था लेकिन हम भी दाब के रखते थे। क्या वजह रही, आप क्यों दाब के? देखा कि भाई अब इसको साथ में है तो इसको हम क्यों इसको ये बोले छेड़छाड़ करे, इसकी आत्मा को क्यों दुखावे। लेकिन जब लगा अपना चरित्र दिखा दिया, अपना लीला दिखा दिया, तो हमको आना पड़ा। अब पूरे जिम्मेवारी है चुनौती के साथ, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। 302 का मुकदमा में या तो आजीवन कारावास है, टिल डेथ जेल में रहिए, और नहीं तो हैंगिंग, फांसी का। ये कैसे बच जाएगा? अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे प्लानिंग संघर्ष जनता में। 27 अगस्त को रैली बुलाया है भाजपा, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, भगाओ। ये तो रैली है ना, हमारा शिविर से तय करके पूरा सब नेता को हम बुला रहे हैं। ममता दीदी से लेके मायावती जी, अखिलेश से लेकर के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सारे नेता, देवगौड़ा जी को, शरद पवार जी को, सबको हम बुलाए हैं। यहाँ के झारखंड में जहाँ तुम हो, यहाँ के हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, ये दोनों को बुलाए हैं। सारे नेता को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है। हमारा देश आज तानाशाही की ओर जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी है और ये तानाशाही की तरफ जा रहा है। इसलिए एकमात्र उपाय है कि जनता आगे आवे, नौजवान आगे आवे। इस सरकार को हम लोग 19 के पहले उखाड़ के फेंक दें और इकट्ठा कर दें सबको। 18 पार्टी तो हम इकट्ठा हो गए हैं। कौन 18 पार्टियां इकट्ठी हो गई? 18 पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, अखिलेश की पार्टी हो गई। पर अब गठबंधन जब यहाँ नहीं चला तो विश्वास ना कि यहाँ से अब वहाँ से क्या मतलब है? कोई आदमी मर जाए तो गठबंधन नहीं चलेगा। अब वो सुसाइड कर लिया तो सुसाइड ने कर लिया, ये वो तो चबा जाएगा, जैसे अंडा खाया जाता, गप से ले जाएगा नरेंद्र मोदी, इसको खत्म हो गया। तो इसलिए सब है सब। मेरा आखिरी सवाल है, संघर्ष जो आप कह रहे हैं करने वाले हैं, उसके अलावा कोई विकल्प की ओर आप लोग देख रहे हैं? आप चर्चा कर रहे थे। वो विकल्प, राजनीतिक प्राणी हम लोग हैं, विकल्प भी हम सब देख रहे हैं। लार्जेस्ट पार्टी थी हमारी पार्टी, हमको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सब जो नाटक हुआ रातों रात, लगता कोई डकैती या हैजा कलरा होने वाला है। ये जो हुआ है उनको बैठाया है दोनों को। ठीक, कोर्ट जाने की बात कर रहे थे? कोर्ट में भी जाएंगे, हम बात कर रहे हैं वकील लोगों से, छोड़ेंगे नहीं ना, लीगल बात को भी हम उठा रहे हैं। बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। ये लालू प्रसाद यादव, जिनका कहना है कि इनके पास सभी विकल्प खुले हैं, संघर्ष तो जारी रहेगा ही जो हुआ है उसके खिलाफ, साथ ही साथ लीगल लड़ाई भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, रांची। और बड़ी बात यह है कि लालू यादव ने यह कहा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ जाकर सुसाइड कर लिया है। और आपको बता दें, एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि नीतीश धूर्त हैं, सेकुलर ताकतों की पीठ में उन्होंने छुरा भोंका है। लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि जिस हत्या के मुकदमे का जिक्र बार बार लालू यादव कर रहे हैं, इस मामले में जेडीयू ने यह कहा है कि हाई कोर्ट स्टे दे चुका है। और लालू यादव ने आगे यह बात भी कही कि मेरे बेटे को जलील किया जा रहा है, नीतीश कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं।
302 का मामला उनके खिलाफ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।